पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा धचका। 27 मखसूस नशस्तों पर हुकूमती इत्तेहाद के अरकान मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में स्पीकर की रूलिंग। ख्वातीन की 24 और अक़लियतों की 3 नशस्तें शामिल। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 200 रह गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 106 है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डेस्क बचाकर स्पीकर की रूलिंग का खैर मकदम। केपी के लोग लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे के लोगों को चोर कहा जाएगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कबायली इलाके के लोगों के पास खाने को कुछ नहीं। आवाम को रिलीफ देना चाहता हूं। कोशिश है सरकारी अस्पतालों में इलाज बेहतर हो जाए। गैस और बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे। हम खैरात नहीं अपना हक मांग रहे हैं। हमारे सूबे के लोगों के वाजिबात अदा करें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। करारदाद साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी ने पेश की। करारदाद में 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी, सीसीटीवी फुटेज आम करने का मुतालिबा। उधर अपोजिशन ने इजलास बुलाने पर एतराज़ात उठा दिए। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह बोले, मामला अदालत में है इसलिए बहस नहीं हो सकती। मौजूदा इजलास गैर आईनी है। असम्बली इजलास पीर को दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। नए तवील मुद्दती प्रोग्राम के लिए IMF टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टेक्निकल टीम पाकिस्तान के साथ 6 से 8 अरब रुपए के प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करेगी। टीम इक़्तिसादी दादोशुमार और अगले बजट के कदोखाल पर भी बातचीत करेगी। IMF के सरबराही मिशन का 16 मई की रात पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। मिशन 10 रोज से ज़ायद पाकिस्तान में क़याम करेगा। टेक्निकल टीम के काम के बाद IMF की पॉलिसी सतह की टीम मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देगी। FBR को नॉन फाइलर्स के खिलाफ प्लान बी पर अमल दरामद के लिए ग्रीन सिग्नल। FBR जराये के मुताबिक नॉन फाइलर्स के खिलाफ 15 मई के बाद एक्शन लिया जाएगा। सिम बंद ना हुई तो इजाफी विद होल्डिंग टैक्स और नॉन फाइलर्स की सिम पर 2.5% इजाफी टैक्स पर गौर। नॉन फाइलर्स के हर दफा लोड कराने पर इजाफी टैक्स की भी तजवीज़। मोबाइल और डाटा लोड पर भी इजाफी टैक्स लगाया जा सकता। 15 मई तक सिम्स बंद ना की गई तो FBR कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई पर गौर करेगी। सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब से हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत। सियासतदानों को बड़ा रिलीफ देने की तैयारियां। नैब किसी भी सियासतदान को बराह रास्त गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। रुकन के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर चेयरमैन सेनेट से राब्ता किया जाएगा। सिर्फ इल्जामात पर सियासी रहनुमा को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। पार्लियामान ने नैब के लिए नए SOPs तैयार कर लिए। स्पीकर अयाज सादिक ने चेयरमैन नैब को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक तहकीकात की सतह पर भी रुकन पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं होगा। नैब का कोई अफसर मीडिया या अवाम में कोई बयान नहीं देगा। अफसर सियासी और मुंतखब रहनुमा के खिलाफ रेफरेंस दायर होने पर ही बयान देगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर एक अफसर 1 माह से 1 साल तक कैद भुगतेगा। 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया जा सकेगा। स्पीकर और चेयरमैन नैब के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कि पंजाब को स्याह दौर से निकालकर हम अल्लाह के फजल से तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जो कंटेनर्स हैं या जो गाड़ियां हैं उनको सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, उनको इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत खुशी है कि सेहत की सहूलत हम अवाम के दहलीज तक लेके जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब को स्याह दौर से निकालकर तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। कंटेनर एहतजाज नहीं, इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। गाड़ियां महकमा सेहत के हवाले। कहा, आवाम को घर की दहलीज पर इलाज की सहूलत मिलेगी।
वज़ीर आला मरियम नवाज की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातह खानी की। उधर स्कूल्स में सैटेलाइट इंटरनेट की फराहमी, MOU पर दस्तखत, पायलट प्रोजेक्ट शुरू। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज बोली, पंजाब नए डिजिटल दौर में दाखिल हो रहा है। सैटेलाइट इंटरनेट से दूर दराज इलाकों के तलबा को आसानी होगी। वज़ीर आला ने लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी। पसमानदा अजला में तरजीही बुनियादों पर नई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तानी टीम सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में बदस्तूर नाकाबिले शिकस्त। आखिरी पूल मैच में न्यूजीलैंड से मैच 1-1 गोल से बराबर। पाकिस्तानी टीम कल जापान के खिलाफ इवेंट का फाइनल खेलेगी। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वीडियो लिंक पर पाकिस्तान हॉकी टीम से बातचीत। अता तारड़ ने कहा, खिलाड़ियों ने एक बार फिर कौमी खेल को जिंदा कर दिया। कौमी खेल के लिए जो हो सका वज़ीर आज़म करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 247 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 73,085 की सतह पर पहुंच गया। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 24 पैसे सस्ता, कदर 277 रुपये 96 पैसे पर आ गई। कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है। गैर रिवायती अशा की बरामदात के हवाले से इकदाम उठाए जाएँ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तिजारत से मुतालिक अहम जायज़ा इजलास। मुल्क की बरामदात मज़ीद मुसाबकती बनाने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, बरामद कुंदगान के मुसद्दिका ड्यूटी ड्रॉबैक्स फौरी अदा किए जाएँ। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेड अफसरों की पजीराई होगी। खराब कारकर्दगी वाले अफसरों को ओहदों से हटाया जाएगा। जो है सस्ती रोटी करने की जो है वो दमाद उठाए। जब उसको 16 रुपए किया तो उसके बाद KPK को जो है ख्याल आ गया, उनके चीफ मिनिस्टर को उठा के बताया होगा किसी ने कि जी पंजाब में ये भी हो गया। तो उन्होंने कहा जी मैं 15 रुपए कर देता हूँ, लेकिन 15 रुपए की इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज करके कह रही हूँ खैबर पख्तूनख्वा में कहीं नहीं है। लेकिन हमारी रोटी की कीमत जो है 16 रुपए से भी रोटी की कीमत कम की जा रही है, क्योंकि जब 1000 रुपया जो है वो 20 किलो के थैले के ऊपर कम हो रहा है तो उसका रिलीफ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आम आदमी को जो है वो देना है। पंजाब में रोटी की कीमत 16 रुपए से भी कम की जा रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज का हुक्म है कि हर हाल में महंगाई कम की जाए। हुकूमत जो काम कर रही है इसे करने दें। किसी इदारे को इंतजामिया के मामलात में रोड़े अटकाने से गुरेज करना चाहिए। ये लोग काम नहीं कर सकते तो किरदार कुशी करते हैं। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी का रुझान बरकरार। मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 1.39% कमी हुई। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में 1% कमी हुई थी। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह में भी कमी 24.37% से कम होकर 22.32% की शरह पर आ गई। हालिया हफ्ते के दौरान 12 अशिया की कीमतों में इजाफा, 13 में कमी, 25 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 मई को केस सुनेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखिल बेंच का हिस्सा। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच में शामिल।
ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली से ग्लेशियर्स मुतासिर, पानी की किल्लत हो रही। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़रबाईजान के वज़ीर माहौलियात और कुदरती वसाइल की मुलाकात। सदर का माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। कहा, माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने, मनफी असरात कम करने के लिए आलमी ताउन दरकार है। सदर की आज़रबाईजान को COP29 कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी हासिल करने पर मुबारकबाद। मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शमूलियत अब दूर नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहा, अपोजिशन का इत्तेहाद पाकिस्तानी तारीख का सबसे मजबूत इत्तेहाद होगा। तहरीक चलाने की अहलियत का अंदाज़ा सबको है। मुआशरती हालात ऐसे हैं, कोई तहरीक शुरू हुई तो ख़त्म करना क़यादत के बस में नहीं होगा। सिंध में अजब करप्शन की एक और गजब कहानी। महकमा खुराक के अफसरान ने नाकिस गंदम और मिट्टी मिलाकर अरबों का चूना लगा दिया। सिंध में 2022 के सैलाब के बाद 3,79,000 बोरियों में मिट्टी मिलाई। सरकारी खजाने को 3 अरब 22 करोड़ 20 लाख से जायद का टीका लगा। वज़ीर आला मुआयना टीम की 205 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में सूबे भर के 14 अजला में गंदम के गोदामों का जायजा। जामशोरों में 9 करोड़ 37 लाख, दादू में 56 करोड़ 93 लाख का नुकसान, घोटकी में 4 करोड़ 81 लाख, सक्कर में 1 करोड़ 62 लाख का घपला। जखीरा करने के इंतजाम नाकिस। महकमा खुराक ने मॉनिटरिंग का निजाम बेहतर ना रखा। बोरियों का वजन पूरा करने के लिए मिट्टी और नाकिस गंदम इस्तेमाल की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इटली की सफ़ीर की मुलाकात। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाले पाकिस्तानियों का दाखिला रोकने के लिए मुआहिदे पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग रोकने के बाहमी ताउन को फ़रोग दिया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वालों को न सिर्फ जेल जाना पड़ेगा बल्कि रकम भी ज़ाया होगी। उधर वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद जेल का 7 साल से रुका मंसूबा 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात की जंग। मेट्रोपॉलिटन दफातर को ताले लगा दिए गए। सिटी काउंसिल इजलास में बल्दियाती नुमाइंदे इख्तियारात न मिलने पर बरहम। PTI समेत तमाम सियासी जमातों के बल्दियाती नुमाइंदे एक हो गए। मेयर हाजी जुबैर अली की मौजूदगी में मेट्रोपॉलिटन दफातर को ताले लगाए गए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का यू टर्न। पंजाब में 18 बरस के बाद कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स का निज़ाम मुकम्मल खत्म। गाड़ी मालिकान मुकर्ररा साइज और फॉन्ट के मुताबिक कहीं से भी नंबर प्लेट तैयार करा सकते। कंप्यूटराइज नंबर प्लेट खत्म होने से सेफ सिटी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग मुतासिर होने का खदशा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों ने रंग जमा दिए। जुड़वा शहरों में यालाबारी, मूसलाधार बारिश, तेजी से आती गर्मी का रास्ता रुक गया। मौसम खुशगवार, काली घटाओं ने दिन के मनाजर रात जैसे बना दिए। हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। बालाकोट, वादी कागान, शोगरान, नारान और मुहलिका मकामात पर बारिश। लाहौर में तेज धूप के साथ बादल भी बरसते रहे। इस्लामाबाद से मस्कत जाने वाली मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। फ्लाई जिना ने इस्लामाबाद से मस्कत के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। पहली परवाज़ 172 मुसाफिरों को लेकर मस्कत रवाना होगी। पहली परवाज़ की रवानगी से पहले इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर केक काटा गया। तकरीब में CEO फ्लाई जिना, एयरपोर्ट मैनेजर और CSO कर्नल नदीम की शिरकत। फ्लाई जिना की इस्लामाबाद से 2 परवाज़ें जुमे और इतवार को मस्कत रवाना होंगी।
मशहूर पाकिस्तानी ट्रैवल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी बुकमी ने सऊदी अरब तक नेटवर्क बढ़ा दिया। 2 तारीखी मुआहिदे तय। पहला मुआहिदा सऊदी डिलीवरी प्लेटफॉर्म मरसूल से किया। दूसरा मुआहिदा सऊदी वजारत सयाहत के साथ हुआ। सऊदी वजारत सयाहत ने बुकमी को पाकिस्तान के लिए ऑफिशियल OTA पार्टनर के तौर पर चुना। शराकत दारी से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सफर मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो जाएगा। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर वीजा जारी होने के बाद आयरलैंड रवाना हो चुके। दूसरे और तीसरे मैच के लिए दस्तयाब होंगे।